महाकुंभ वाली हर्षा रिछारिया धर्म की राह छोड़ेंगी, बोली लड़की के चरित्र पर सवाल उठाना आसान, सीता नहीं हूँ जो अग्नि परीक्षा दूं। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने अब धर्म की राह छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोमवार को वीडियो जारी कर कहा, महाकुंभ 2025 से शुरू हुई कहानी अब खत्म हो रही है। इस एक साल में मैंने बहुत सारे विरोध का सामना किया है। अब मौनी अमावस्या के बाद धर्म के रास्ते को छोड़ूंगी और अपने पुराने प्रोफेशन में जाऊंगी। किसी लड़की के चरित्र पर सवाल उठाना आसान नहीं है, लेकिन मैं सीता नहीं हूँ कि जो अग्नि परीक्षा दूं। हर्षा रिछारिया अभी प्रयागराज माघ मेले में है। इस बार वे अपने भाई दीपक के साथ पहुंची हैं। बार बार रोका गया, मनोबल तोड़ा गया। हर्षा ने कहा, जय श्री राम। एक साल में मैंने बहुत ज्यादा विरोध का सामना किया। ये विरोध प्रयागराज से शुरू हुआ। मुझे लगा था कि महाकुंभ होने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने धर्म के रास्ते पर चलने की कोशिश की। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, न चोरी की, न कोई अनैतिक कार्य किया, न किसी के साथ अन्याय किया। फिर भी जब जब मैंने धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास किया, मुझे बार बार रोका गया, मेरा मनोबल तोड़ा गया। मैं आज कर्ज में डूबी हुई हूँ। हर्षा ने कहा, लोगों को लगा था कि धर्म को धंधा बनाकर करोड़ों कमा रही है, मगर ऐसा नहीं है। जो लोग आज धर्म को धंधा बनाकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनके बीच में आज कर्ज में डूबी हुई हूँ। पहले मैं एंकरिंग कर रही थी और मुझे अपने प्रोफेशन पर गर्व था। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी और उसमें खुश थी। मैं बेहद हताश हो गई हूँ, हर्षा रिछारिया ने कहा। मैं देश से ज्यादा विदेशों में काम कर रही थी और अच्छा पैसा कमा रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे पास सिर्फ उधारी रह गई और कुछ भी नहीं बचा। सबसे दुखद बात यह है कि आज मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है। मैं आज ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले एक साल में मैंने जो भी करने की कोशिश की, उसे रोका गया, उसका विरोध किया गया और उसे तोड़ा गया। माघ मेले में भी मेरे साथ यही हुआ, जिससे मैं बेहद हताश हो गई। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मेरा विरोध किया जाए, लेकिन शायद हमारे देश में किसी लड़की का विरोध करना, उसका मनोबल तोड़ना और उसके चरित्र पर सवाल उठाना बहुत आसान है। मैंने कई परीक्षाएं दी, लेकिन अब बहुत हो गया। पिछले एक साल में जितनी परीक्षाएं देनी थी मैंने दे दी, अब बहुत हो गया। इस मौनी अमावस्या पर माघ मेले में मैं स्नान करूंगी और उसी स्नान के साथ धर्म के मार्ग पर चलने का जो संकल्प लिया था, उस पे पूर्ण विराम दूंगी। मैं वापस अपनी पुराना काम करूंगी, ये वह काम जिसमें न कोई विरोध था, न चरित्र पर आक्षेप। अगर कोई युवा या कोई बहन मुझसे कहेगी कि उसे धर्म से जुड़ना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, तो मैं बस यही कहूंगी, अपने परिवार के साथ जुड़कर रहो, अपने घर के मंदिर में पूजा करो, इसके अलावा किसी के पीछे मत जाओ। प्रयागराज महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के पेशवाई के रथ पर बैठने पर हर्षा रिछारिया चर्चा में आई थी। पेशे से मॉडल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया का साध्वी रूप देखकर संत समाज के लोगों ने आपत्ति जताई थी। मामले को तूल पकड़ता देख उन्होंने बीच में ही महाकुंभ छोड़ दिया था। रोते हुए उन्होंने मीडिया साइड की धमकी भी दी थी। रिछारिया का परिवार मूलतः उत्तर प्रदेश की झांसी का रहने वाला है। उनके पिता दिनेश बस कंडक्टर और माँ किरण रिछारिया बुटीक चलाती है। एक भाई कपिल भी है जो प्राइवेट जॉब करता है। पूरा परिवार मध्य प्रदेश के भोपाल में रहता है। हालांकि हर्षा उत्तराखंड में रहती हैं। हर्षा पीले वस्त्र, रुद्राक्ष माला और माथे पर तिलक धारण करती हैं। वे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज की शिष्या हैं। वायरल हुई तो एक दिन बड़े थे 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर। महाकुंभ में वायरल होने से पहले हर्षा रिछारिया के इंस्टाग्राम पर करीब 6.67 लाख 667 के फॉलोअर्स थे, जो एक ही दिन 14 जनवरी 2025 में बढ़कर 1 मिलियन 10 लाख से अधिक हो गए। यानी उन्हें एक दिन में 3.33 लाख से ज्यादा नए फॉलोअर्स मिले थे। महाकुंभ खत्म होने तक इनके फॉलोअर्स 15 लाख हो गए थे। अब इनके करीब 17 लाख फॉलोअर्स हैं।